कि एक्स शाबाश। नहीं छोड़ेगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। उसके साथ तो कल उसके साथ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन पे। हमने कह सकते हैं सी के लिए वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हमने एक वीडियो आपके कह सकते हैं प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और उससे संबंधित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। ये आपका कह सकते हो सी का सेकंड वीडियो लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहां पे कि आज हम टोकन्स के बारे में जानेंगे कि हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टोकन क्या होता है, एक्चुअल में एक टोकन हम किसे कहते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैं किसी सिनेमा घर में गया, मैं सिनेमा घर में जब वहां पे गया और मैंने कहा कि मुझे एक मूवी देखना है, तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा? नहीं देख पाऊंगा ना। कैसे देख पाऊंगा? मैं थिएटर अब्बा का थोड़ी है, नहीं। थिएटर किसी और पर्सन का है ना। तो वहां पे मुझे पहले क्या बाई करना पड़ेगा? एक टिकट बाई करना पड़ेगा। चलो मैं टिकट बाई कर लिया, अब तो विजिट कर सकता हूं, अब तो जा सकता हूं ना। तो यहाँ पे जो टिकट था उसने क्या किया, मुझे ऑथेंटिकेट किया कि हाँ मैं एक ऑथेंटिकेट पर्सन हूं, मैंने इस पिक्चर के लिए क्या किया, टिकट परचेस किया, अब मैं शो देख सकता हूं। वैसे यहाँ पे भी टोकन्स होते हैं जो कि हम अपने कह सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पास करते हैं, जो कि ऑथेंटिकेट करते हैं। सर किसे ऑथेंटिकेट करते हैं? तो ये आपके किसी वेरिएबल को कर सकते हैं, या आपके किसी कांस्टेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या आपके किसी स्ट्रिंग को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आपके कह सकते हैं फंक्शंस को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि आपके इसमें और भी होते हैं, जिसके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे कि ये है क्या करके, इन सब के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम हर एक के बारे में जानते हैं। तो यहां पे पहला हमारे लिए आता है कीवर्ड्स, कि सर कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक है, देखो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताते हैं कि आपको ये करना है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है आपका ऑटो है, ब्रेक है, कांस्टेंट है। सर ये कीवर्ड्स क्या है? ऑटो, ऑटो आपका कह सकते हैं सी का एक कीवर्ड है, जो कि हमारे कह सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले लगाया जाता है, जो कि हमारे वेरिएबल को ये बताता है कि हमारे वेरिएबल का आप कह सकते हैं स्कोप या फिर स्टोरेज कहां तक रहेगा। ये मैक्सिमम लोकल वेरिएबल पे काम करता है। मैं आपको इसका एक प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूं इजिली, तो आप जान पाएंगे कि ऑटो क्या होता है। चलिए एक सिंपल प्रोग्राम को हम रन करते हैं। हम यहां पे आ गए, यहां पे आने के बाद मैं इसे क्लोज कर लेता हूं पहले। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स में हमने अभी किसके बारे में जाना है? ऑटो, कि ऑटो कीवर्ड्स क्या होता है। ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड, जैसे कांस्टेंट भी दिया हुआ था, हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अब बस आपके एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि ऑटो कीवर्ड क्या होता है। ये एक्चुअली मेन आपके कह सकते हैं लोकल वेरिएबल में काम आता है। जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं वहां पे ऑटो कीवर्ड यूज किया जाता है। और आप ये कह सकते हो कि सारे आपके वेरिएबल्स में ये आप नहीं लगाओगे तो भी जब आप इसे कंपाइल करोगे तो कंपाइलर खुद ब खुद इसे अंडरस्टूड करके ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। चलो समझते हैं कैसे। जैसे मान लो कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। फिर मैं लिखता हूं AUTO ऑटो INT इंट्स, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं m इक्वल्स टू 20, या 10 भी आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है 10। एंड देन हम दोनों वैल्यू को अब क्या करेंगे, हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्या लिया है? इंटीजर टाइप का a। एंड देन सेकंड वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिया है वो क्या है? आपका इंटीजर टाइप का, ऑटो टाइप का है, वो भी इंटीजर m। चलो अब हम दोनों को प्रिंट करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ प्रिंट f। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूं और मैं दोनों वैल्यू क्या करता हूं, इस पे पास कर देता हूं। आपको पता है कि प्रिंट एफ क्या है? आपका प्रिंट एफ एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन सर क्या होते हैं? सर व्हाट इज प्री डिफाइंड फंक्शन? प्री डिफाइंड, देखो डिफाइन मतलब होता है कि किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, प्री मतलब होता है पहले। जैसे कि मान लो हमने लिखा 5, यहां पे भी हमने लिखा 5,
और यहाँ पे बराबर लिख दिया 10। तो हम खुद ही अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक आपका ऑपरेटर यूज हुआ होगा जो कि किसका होगा, समेशन का, जो कि 5 और 5 को जोड़ के क्या कर दिया आपका 10 कर दिया। वैसे यहाँ पे भी आपके प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसमें कि आपका कौन सा है, प्रिंट एफ। तो अभी हम प्रिंट एफ के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे सिंपली आए और आने के बाद हमने क्या किया, एक हमने ये डिफाइन किया। मान लीजिए हमने लिखा कि ये आपका रहेगा %d, हम 2 बार ले लेते हैं क्योंकि हमने 2 डिफाइन किए हैं, एंड %d। और ये हमारे किसके किसके लिए गए हैं, तो हमारा एक वैल्यू गया है a और एक वैल्यू किसके लिए गया है, हमारे m के लिए। और सिंपली मैं इसे यहां से क्लोज कर देता हूं और मैं इसको अब रन करता हूं। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे आके इसे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल गए हैं। लेकिन क्या सर दोनों वैल्यू के नाम क्या है, यहाँ पे सर दोनों वैल्यू क्या आए हैं, 10 और दूसरा वैल्यू भी क्या है 10। मतलब देखो मेरे ऑटो कीवर्ड लगाने से कोई खासा फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटो कीवर्ड कंपाइल ऑटोमेटिक क्या करता है, आपके सारे वेरिएबल के सामने ऐड कर देता है। तो यहाँ पे तो ऑटो कीवर्ड हमने समझ में आ गया। अभी हम किसके बारे में जाने, हम कीवर्ड्स के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बारे में अब हम जानते हैं। यह जो आपका प्रोग्रामिंग का कह सकते हैं टेस्ट सीरीज है, आपके बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा और बेसिक से लेके हम इसे पूरे एडवांस तक लेके जाएंगे। यदि आप कंटिन्यू इसके साथ बने रहेंगे तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसका आपको हर एक का कोड भी आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे मांग भी सकते हो या आप हमें मेल कर सकते हो, वहां पे भी आपको सोर्स कोड दे दिया जाएगा। तो आते हैं हम यहाँ पे, मैं इसे सिंपली पहले क्लोज कर लेता हूं एंड देन हम आते हैं अपने इस पे। तो यहां पे हमने जाना है अभी कीवर्ड्स के बारे में। सेकंड हमारे क्या आ रहे हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिटी से ही आपका आइडेंटिफायर बना है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। जैसे कि मान लो मेरा आधार मेरी पहचान, ऐसा रहता है ना, आपने देखा होगा। या मान लो कि आप कहीं एग्जाम देने गए, तो नीट का एग्जाम दे रहे हो, मान लो जेई का, तो कोई भी जाके दे देगा क्या, कोई एक ऑथेंटिकेट पर्सन जाएगा ना। सर ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, एडमिट कार्ड लेके जाते हो इतना बड़ा सा, तो एडमिट कार्ड ही पे क्या है, ऑथेंटिकेट कर रहा है आपको ना कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप वही पर्सन हो जिन्होंने की फॉर्म क्या किया था, भरा था। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर हमारे सी में भी होते हैं जो कि चीजों को आइडेंटिफाई कराते हैं, पहचान कराते हैं। जैसे कि सम, नम, वेर, वेरिएबल, सम या फिर नम, ऐसे करके आप किसी भी आइडेंटिफायर का यूज क्या कर सकते हो, ताकि आप सामने वाले को बता पाओ कि आपने यहाँ पे समेशन किया है, आपने यहाँ पे नंबर डिफाइन किया है, आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है। तो उस समय हम किसका उपयोग करते हैं, आइडेंटिफायर का। जैसे मान लो मैंने लिया था इंट ए, मैंने क्या लिखा था, इंट ए। मैं यहाँ पे अभी मुझे ए और बी को सम करना है, तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट सी इक्वल टू ए प्लस बी कर सकता हूं, या लिख दूं डायरेक्ट सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, सम लिया है। तो आपके क्या कहलाते हैं, वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। चलो इसका भी हम एक वीडियो क्रिएट करके देख लेते हैं, हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आता हूं, ये हमारा प्रोग्राम था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा ये था, हमने यहाँ पे एक और जनरेट कर लिया। मान लो हमने ले लिया इंट sum सम, और हम इसे अब करते हैं कि सम इक्वल्स टू जो है आपका sum सम इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, a एंड प्लस में क्या था आपका m, दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और यहाँ पे हम 1% पास करते हैं ये, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, सम, sum सम, हमने यहाँ पे सम पास किया। अब इसके बाद हम आओ इसका वैल्यू देखते हैं एक्चुअल में है क्या। तो हम इसके लिए फिर से इसे क्या कर लेंगे, कंपाइल एंड रन। हम आ जाएंगे आपके एग्जीक्यूट पे, हमने कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया एंड देखो 10 एंड 10 आपके क्या हो गए, 20 हो गए। हमने यहाँ पे एक आइडेंटिफायर क्या लगाया, सम, या फिर हमने कह सकते हैं एक वेरिएबल डिफाइन किया सम, जिससे कि सामने थोड़ा अंडरस्टूड हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया, चीजों को जोड़ा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो आपका क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, ऐसे वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे मान लो मैं मान लिया कि x, शाबाश, ओ सॉरी y इक्वल टू हमने मान लिया कि हमने मान लिया मान लो 10, तो क्या ये जिंदगी भर 10 रहेगा क्या? आप मान लो y बराबर मान लिए 100, तो आपको मैं रोक लूंगा क्या कि 100 कैसे मान लिए, या आप मुझे रोक लोगे क्या कि सर आपने 10 आप 10 कैसे मान लिए? नहीं।
नहीं ना, क्योंकि देखो वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं चर राशि, जो कि आपके वक्त के साथ बदलते रहते हैं, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये, अश्लील है ये लोंडा। ऐसे करके वैल्यू क्या रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, तो आपके चर राशि कहलाते हैं जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और एक आपका होता है कॉन्स्टोनेंट जिसे हम लोग बोलते हैं अचर राशि, जो कभी भी नहीं बदलते। जैसे कि आपका कह सकते हो मतवार दोस्त, जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो यहां पे भी आपके क्या कह सकते हैं, अचर राशि होते हैं, जो कि कह सकते हो कि कभी भी बदलते नहीं। कैसे नहीं बदलते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास 1 रुपए का नोट है, ठीक है, अब आपके पास भी 1 रुपए का सिक्का है, तो दोनों के वैल्यू अलग अलग हो गए क्या, दोनों के वैल्यू तो सेम है ना। आपके पास भी 1 रुपए है, मेरे पास भी 1 रुपए है, बस आपके पास नोट है, मेरे पास क्या है, सिक्का है। ऐसा करके या वैसे वर्षा कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कभी भी चेंज होगा क्या। या मान लो 42, आज 42 का वैल्यू 42 है, तो कल 42 का 50 हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। ये वैल्यू कभी चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। ऐसे वैल्यू आपके कहलाते हैं कांस्टेंट्स, जो कि कभी भी चेंज नहीं होते, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अचर राशि। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट देखिए आपका क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स। सर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग आपके जो भी होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी चीज को प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा द सम, तो मैंने जो यहाँ पे द सम लिखा ना, द सम इज, यही आपका क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने इसे किसके अंदर डिफाइन किया है, डबल कॉमा के अंदर मैंने इसे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। तो आपके ऐसे वैल्यू जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप कह सकते हो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सी में, वो आप पे क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। आओ चले वो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आता हूं फिर से आपके इसी पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे रन करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं द SUM सम इज, और इसे हम पास करके एक बार देख लेते हैं क्या ये रन होता है या नहीं होता है। ओके, हम आगे आपके एग्जीक्यूट, हमने कंपाइल एंड रन कर लिया। देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका द सम इज, तो हमने जो द सम इज डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास किया था ना, ये पूरा क्या है आपका एक स्ट्रिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑपरेटर्स। सर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो ऑपरेट करना मतलब होता है किसी चीज को चलाना। जैसे कि मान लो आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, तो आप अल्टीमेट कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि ये फंक्शन पे आपको ये काम करना है या ये फंक्शन पे आपको ये काम करना है। यहाँ पे भी ऑपरेटर्स वही काम करते हैं। अब ऑपरेटर्स में क्या हो सकते हैं, आपका समेशन हो सकता है, आपका सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मे बी आपका कह सकते हो कि आप डिवीजन हो सकता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, या हो सकता है आप सेमीकोलन लगाओ, या फिर ये सारे क्या है आपके ऑपरेटर हैं, जिसका हर एक का मतलब हमने क्या किया है, सी प्रोग्रामिंग में हमने डाल दिया कि हम जब भी सेमीकोलन लगाएंगे तो आपको वहां पे लाइन को क्या कर देना है, वहां पे आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहां पे कह सकते हो प्रोग्राम खत्म। फिर नेक्स्ट आपने जब परसेंटेज का यूज किया तब परसेंट के साथ डी करना है, तब क्या होगा, परसेंट के साथ एफ करना है तो फ्लोट वैल्यू आएगा। वो सारा हमने डिफाइन किया। हमने कहा जब भी हम प्लस का साइन देंगे तो चीजों को जोड़ो, तो आपके कहलाते हैं ऑपरेटर। और लास्ट में आपका आता है स्पेशल सिंबल, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट अतिथि। जानते हो विशिष्ट अतिथि, वैसे यहाँ पे भी आपके होते हैं स्पेशल विशिष्ट सिंबल। सिंबल मतलब आप कह सकते हो चिन्ह, जैसे कि आपका बड़ा ब्रैकेट, जैसे कि आपका ये, जैसे कि आपका कर्ली ब्रेसेस, या भी और भी बहुत सारे जो कि इसके अंदर आप कह सकते हो कि आ जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्पेशल ऑपरेटर। अभी हमने कह सकते हो कि इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा कह सकते हैं कि डीपली नहीं गए हैं, हम बस इसको ऊपर से पढ़ते गए हैं, क्योंकि आपका ये कह सकते हो कि अभी थ्योरी का पार्ट है। हर एक के हम डीप में जाएंगे, जितने भी आपके ये है ना, हर एक के हम डीप में जाते जाएंगे कि ये क्या है, कि इनका उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कीवर्ड्स, इस कीवर्ड्स के बारे में, तो अब ये कीवर्ड्स कितने प्रकार के हैं, तो कीवर्ड्स 32 प्रकार के हैं। वो 32 प्रकार आपके कौन कौन से हैं, तो आपका इंटीजर, फ्लोट, ऐसे करके बहुत सारे हैं, डबल या फिर इंट, डू, वाइल, बहुत सारे उसके अंदर आते हैं। सारे कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सारे आइडेंटिफायर, सारे ऐसे करते करते हम सबको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपका एक भी सी लैंग्वेज का कह सकते हो छूटा इस पे
नहीं रहेगा। आई होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे वो कमेंट सेक्शन है, वहां जाके आप पूछ लो। और यदि आपके साथी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर संबंधित जॉब का, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने में। और यदि आपको किसी भी प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे मांग सकते हो। थैंक यू।